केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया और इस बजट को लेकर जमशेदपुर में सिंघभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में चेंबर के सदस्यों ने बजट का सीधा प्रसारण देखा। इस मौके पर चेंबर के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि यह बजट देश को आर्थिक रूप से मजबूत और विकसित बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। व्यापारियों से बातचीत की संवाददाता प्रभात कुमार ने आज आम बजट पेश किया। ललिता सीतारमण ने आज केंद्र में अपना बजट पेश किया है। चेंबर में हूँ इस वक्त। चेंबर के लोग क्या सोचते हैं, देखिए चेंबर के लोग हैं, तमाम लोग हैं जो यहाँ पे बजट देख रहे थे। आज बजट आया है, कैसे देखते हैं, आम आदमी का है बजट? सबसे पहले तो केंद्रीय वित्त मंत्री को बधाइयां लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत करने के लिए। और निश्चित तौर पर आम नागरिकों के दृष्टिकोण से स्वागत योग्य बजट है, क्योंकि कोई भी नए कर का घोषणा नहीं किया गया, कोई भी अतिरिक्त कर या अतिरिक्त बोझ किसी भी करदाता के ऊपर नहीं लगाया गया, इसलिए स्वागत योग्य कदम है। और कैंसर, डायबिटीज जैसी भयावह बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। 7 नया रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, ये सब स्वागत योग्य कदम है। और माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में खनिज संपदा प्रदेशों, 4 प्रदेशों का नाम का उल्लेख किया गया, जिसमें हम लोगों के पड़ोसी राज्य उड़ीसा का भी 4 शहरों का उल्लेख उन्होंने किया है। कलिंगानगर, पारादीप, तालचर और अंगुल। गर्व का विषय है, हर्ष का विषय है। ये हर्ष और गर्व और बढ़ जाता अगर हमारे झारखंड, जो कि पूरे भारत का सबसे अधिक खनिज संपदा परिपूर्ण प्रदेश है, उसका नाम और उनके कुछ जिलों का, उनके कुछ कस्बों का नाम इसमें ऐड होता, तो आज झारखंड का हर व्यापारी, उद्योगपति और नागरिक ज़्यादा हर्षित महसूस करता। परंतु कुल मिलाकर के बजट स्वागत योग्य है। विकसित भारत 2047 की जो परिकल्पना हर भारतीय नागरिक ने की है, उसी के मद्देनजर ये बजट प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भारत को देखते हुए क्या आप टैक्सेशन में किस तरीके से देखते हैं इस जो बजट आया? देखिए, टैक्सेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स लॉ होता है, उसमें कोई भी मेजर बदलाव नहीं है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि लास्ट ईयर के बजट में बहुत मेजर बदलाव और बहुत अच्छा बजट रहा है इनकम टैक्स से रिलेटेड। बट अभी इस बजट में जो एक मेजर अनाउंसमेंट किया गया, मुझे लगता है जो स्वागत योग्य है वो ये है कि जो कॉम्पनसेशन मिलते हैं एक्सीडेंटल विक्टिम्स को, वो उसमें पहले टीडीएस भी कटता था और वो टैक्सेबल होता था, जो कि कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब ना तो उसमें टीडीएस कटेगा वो कॉम्पनसेशन अमाउंट में, और ना ही उसमें टैक्स लगेगा। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कदम है बाय दी सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर। जब बजट में स्पेशल इसका प्रावधान आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ग्रोथ का, तो हम झारखंड सरकार से और भारत सरकार से भी ये मांग करेंगे कि ऑलरेडी जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना पीछे क्यों है, इसको भी आप ग्रोथ में लेके आइए, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पर ऑलरेडी प्लांट लगा दिए हैं और बहुत लोग लगाने को इच्छुक है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, पूरे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। टायर 2, टायर 3 सिटीज को डेवलप करने की बात की गई है, और एक कॉरिडोर बनाने की, सिटीज के बीच में कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान दिया जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी इससे दूर क्यों होगा? तो हम लोग इस पर आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर है जमशेदपुर में, वो किस तरह से ग्रोथ करे आगे। जो अपना जो बजट है ये पूरा एमएसएमई के ऊपर में निर्भर है। जितने भी एमएसएमई, ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो डिफेंस के ऊपर 10,000 करोड़ में से 5,500 करोड़ डिफेंस को मिला गया है। तो और जिसमें से पूरा एमएसएमई को इसमें फ़ायदा होगा। हमने पिछले 6-8 महीनों में 2 डिफेंस एक्सपो कर लिए हैं झारखंड के अंदर, ताकि झारखंड में जितने भी एमएसएमईज है उनको इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिल सके, इंडस्ट्रीज लग सके, अपना डेवलपमेंट कर सके। और जैसा कि आपने कहा है कि मार्केट में गिरावट क्यों है, तो देखिए कोई भी चीज़ नहीं आने में, समझने में, या कुछ भी उसके इम्पैक्ट्स आने में थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव आएगा ही। 80,000 के मार्केट में 1,000-1,500 यूनिट ऊपर नीचे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आम आदमी को पूर्णतः राहत दी गई है। कैंसर की जो दवाएं थी, जो उसमें बहुत छूट दी गई है। इसके अलावा जो भी ऐसे आम उपभोक्ता मामलों से जुड़े हुए काम है, उसमें ना कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और बाकायदा छूट दी गई है। और अगर विकास माने, हम लोग व्यापार और उद्योग के नियम से माने, तो ये मानकर चलना चाहिए कि आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाला बजट है। देखिए, ओवरऑल इंडिया के नेशन के हिसाब से बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि इसमें जिस तरह के बजट्स लाए गए डिफेंस को लेकर, और एग्रीकल्चर में भी करीब 90,000 करोड़ का जो बजट है बढ़ाया गया है लास्ट टाइम से, तो काफी अच्छा है। और जो आप अभी पूछ रहे थे कि मेन मार्केट गिरने का कारण, इसमें क्या STT है,
सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं सिक्योरिटी को लेकर तो उसमें आपका 0.15% टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो जाहिर सा बात है किसी भी चीज़ में अगर टैक्स बढ़ाया जाता है तो उसमें इम्पैक्ट दिखेगा आपको। हो सकता है आने वाले कुछ दिन में फिर से और कुछ गिरावट दिखे, बट धीरे धीरे जब और योजनाएं जो और नए नए योजनाएं हैं उससे इम्प्रूवमेंट होगा। सभी अनवर के साथ प्रभात न्यूज़ में भारत, जमशेदपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।